जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेन स्ट्रीट के बारे में, जो कि बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। सेबी ने अभी इस पे बैन लगाया है बहुत बड़ा, और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इससे इंडियन मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये भी हम देखेंगे, और उसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो हैं उन पे बहुत गहरा इसने इम्पैक्ट छोड़ा है, जैसे उनका नाम हम लोग एंड में बताएंगे। और उसके साथ साथ ही हम लोग देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, और उसके साथ साथ ही मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सेबीज लैंडमार्क बैन ऑन जेन स्ट्रीट इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियन मार्केट्स। इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी जो है हैज बैंड द यूएस बेस्ड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म। ये जो जेन स्ट्रीट थी, दिस वाज अ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म बेस्ड ऑन यूएस फ्रॉम असेसिंग the Indian stock market. This unprecedented action stems from serious allegations of manipulating index levels and particularly on expiry days in Bank Nifty and Nifty options. तो ये जो थे, इन पे मैनिपुलेशन इन द इंडेक्स का आरोप लगा है। जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये लोग जो हैं वो काफ़ी मैनिपुलेशंस करते थे। कैसे करते थे, दिस वील डिस्कस। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जेन स्ट्रीट क्या है। दिस वाज अ यूएस बेस्ड ट्रेडिंग फर्म जो कि 2000 में शुरू हुई थी। तीन हजार प्लस लोग काम करते हैं और 5 ग्लोबल ऑफिसेज हैं इसके। ये लोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं जो कि एल्गोस के थ्रू होती है, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स के थ्रू होती है, और जिनमें एग्जीक्यूशन जो है वो काफ़ी फास्ट होता है। ये ट्रेड करते हैं अक्रॉस 200 प्लस मार्केट्स। इंडिया में 2020 से एक्टिव है, 20 कोविड के आसपास से ही एक्टिव है, और 4 एंटिटीज के थ्रू काम करते हैं, 2 इंडियन एंड 2 फॉरेन। इन पे ओवरऑल इल्जाम क्या लगा है इसके बारे में जान लेते हैं। जेन स्ट्रीट ने एक्सपायरी के दिन सुबह सुबह निफ्टी, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स जो हैं वो बहुत बड़े स्केल पे खरीदे, जिससे इंडेक्स में जो इंडेक्स है वो आर्टिफिशियली ऊपर चला गया। तो कोई भी जैसे प्रॉप डेस्क होती है, वो अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में खरीदारी कर लेती है तो वो जो प्राइजेस हैं उसको आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देती हैं, एंड शाम तक वही स्टॉक्स को बेच दिए एट अ हाई प्राइस, जिससे इंडेक्स वापस नीचे आ गया। तो इसमें जो फंसता है वो ओवरऑल रिटेल ट्रेडर जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में फंस जाते हैं। इन दोनों मूवमेंट्स के बेसिस पे ऑप्शंस में बड़ा प्रॉफिट इन लोगों ने कमाया है। सेबी कहता है कि ये पैटर्न 15 बैंक निफ्टी और 3 निफ्टी के एक्सपायरी डेज में रिपीट हुआ। जो भी ये लोग अपने ट्रेड और के एग्जीक्यूशन करते थे वो अपने एक्सपायरी के दिन करते थे। तो बैंक निफ्टी की 15 एक्सपायरी और निफ्टी की 3 एक्सपायरी में ये इन्होंने बहुत ही बड़ा पैसा कमाया है। सेबी ने 4843 करोड़ का प्रॉफिट जो है इनका सीज किया है, ये उनके हिसाब से इलीगल है। जेन स्ट्रीट की 4 कंपनीज जो ट्रेडिंग से रोका गया है, उनका नाम है जेएसआई इन्वेस्टमेंट्स, जेएसआई 2 इन्वेस्टमेंट्स, जेन स्ट्रीट सिंगापुर एंड जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग। ये इंडिया में अब तक सबसे बड़ा पेनल्टी केस हो सकता है। अब मार्केट की रिएक्शन की बात करें इस केस पे, तो मार्केट का रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है वो नेगेटिव बन गया है इस केस के खुलने से, और जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका भरोसा भी थोड़ा सा हटता हुआ दिख रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि रिटेल में जो ट्रेडिंग का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम हो सकता है, और उसके जो वॉल्यूम्स है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो सकते हैं इस केस की वजह से। उसके साथ साथ ही स्टॉक्स ऑफ मेजर ब्रोकर्स लाइक एंजल वन, बीएससी, सीडीएसएल, नुवामा हैव ड्रॉप्ड 6 to 9%। रिमाइंड यू दैट कि ये जो ड्रॉप है ये बहुत ही बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला है। शॉक अमंग रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली गिवन हाई एग्जिस्टिंग लॉसेस इन ऑप्शन ट्रेडिंग। इसी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनको बहुत बड़ा एक शॉक देखने को मिला है, और ह्यूज लॉसेस भी उन्होंने इनकर किए हैं इन द पास्ट, क्योंकि इसमें जो प्राइजेस हैं ये इस पर्टिकुलर कंपनी ने आर्टिफिशियली इन्फ्लेट या डिफ्लेट किए थे। उसके साथ साथ ही कुछ बड़े लोगों का कहना है, जैसे निकित कामत कहते हैं कि वॉन्ट्स ऑफ पोटेंशियल लिक्विडिटी इश्यूज ड्यू टू जेन स्ट्रीट फर्म्स कंट्रीब्यूटिंग ओवर 50% ऑफ एफएनओ ट्रेडिंग वॉल्यूम। विजय केडिया कह रहे हैं reiterates the inherent risk of F&O trading for investors. हर्ष दसानी बोलते हैं believes in long term investing. A stricter regulation will enhance market integrity and attract serious investors. तो ये
इसमें मेजरली जो है वो सेबी ने ऐसा करना चाहिए था कि जो चेक्स हैं वो काफ़ी बढ़ा देने चाहिए फ्रॉम नाउ, जिसकी वजह से ऐसे मैनिपुलेशंस ना हो और बाहर की कंपनीज आर्टिफिशियली इंडियन मार्केट्स को मैनिपुलेट ना कर पाए. सो दैट वाज प्रेजेंटेशन ऑन जेन स्ट्रीट. नाउ वील सी कि हमारे निफ्टी 50 पे और ओवरऑल कुछ स्टॉक्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है. फर्स्ट वील गो विद निफ्टी 50. तो निफ्टी 50 हैज बीन डिक्लाइनिंग पास्ट 4-5 डेज. अभी जाके आज जाके हल्का सा एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है प्लस 0.22% का. इसमें अब जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है दैट इज अराउंड 26,221 एंड जो इसका सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो हमें दिख रहा है अराउंड 24,500 के आसपास. सो आप लोग ये लेवल्स जो है वो मार्क कर सकते हैं. मैंने पहले ही बोला था कि इस इन लेवल्स के अराउंड ये जो मार्केट है जो इंडेक्स है ये कंसोलिडेट कर सकता है फॉर अ डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम. लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर ब्रिंग्स, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे ये उम्मीद जताई जा रही है कि मार्केट अभी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा. उसके साथ साथ ही कुछ स्टॉक्स हम देख लेते हैं जो आज जिसमें हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है. फर्स्ट हमारी RS रेटिंग चैलेंज में भी एक स्टॉक था जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है विच इज़ BSE एंड इट हैज़ गिवन अस अ ह्यूज गेन्स इन द रिसेंट पास्ट. एक दिन में इसमें 6.56% का डिक्लाइन देखने को मिला है विच इज़ ह्यूज. उसके साथ साथ ही सेकंड स्टॉक है हमारा CDSL. CDSL में भी हमें काफ़ी बड़ा 2.35% का डिक्लाइन देखने को मिला है ड्यू टू दिस न्यूज़. देन द नेक्स्ट स्टॉक इज एंजल वन. एंजल वन में भी अराउंड 6% का हमें डिक्लाइन देखने को मिला है. तो दिस हैज इम्पैक्टेड ब्रोकर्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको भी इस न्यूज़ ने काफ़ी ही नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है. So thank you. That was it for today. Jai Hind, and we'll see you in the next video.